बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरीम शाह की मुबैना शादी के हवाले से। हरीम शाह अक्सर व बेशतर ख़बरों में रहती हैं। कंट्रोवर्शियल मामलात उनके हवाले से काफ़ी आते रहते हैं, चाहे वो अरकान कौमी असम्बली हों, चाहे वो मुफ्ती कवि की सूरत में हो या कुछ और ख़बरें हों। हरीम शाह हमेशा ख़बरों में रहने की कोशिश करती हैं। कुछ अर्सा कबल उन्होंने एक सीरीज़ भी की थी और उसमें उन्होंने अदाकारी के भी जौहर दिखाए थे, जो कहा यह जाता है कि उनकी अपनी लाइफ के ऊपर एक सीरीज़ बनाई गई थी। आज फिर एक खबर बड़ी गर्म है और वो जो है सोशल मीडिया के ऊपर, इवन ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है, और वो हरीम शाह की शादी के हवाले से कि हरीम शाह ने शादी कर ली। और हरीम शाह ने इस बात का जो है बाकायदा तौर पे एतराफ़ एक वेब जो है वो चैनल है उस पर भी इंटरव्यू देते हुए किया है, और दूसरा उन्होंने जो है एक टीवी चैनल को भी बीपर देते हुए इस बात का इजहार किया है कि जो उन्होंने रुकने सिंध असम्बली से शादी की है। अब ये शादी जो है इसमें किस हद तक हकीकत है, ये बात कहाँ से चली, ये बात मीडिया पे कैसे आई, ये ख़बर किसने चलवाई और ये बात मशहूर कैसे हुई और इसमें कितनी हकीकत है, ये सारा मैंने चेक करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और आप ख़ुद ही समझ जाएँ कि ये ख़बर जो है इसमें कितनी हकीकत है और ये सारे मामलात हैं क्या। होता क्या है, हरीम शाह आपको पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो वेडिंग शूट जैसे होती है दुल्हन के ड्रेस में अपनी तस्वीरें डाली थी, और उस दुल्हन के ड्रेस की तस्वीरों का उन्होंने कोई कैप्शन नहीं लिखा था जिससे ये पता चल सके, क्योंकि ये लोग जो मॉडल्स होते हैं, जो अदाकार होते हैं, ये मुख्तलिफ शूट्स करवाते रहते हैं। वो वेडिंग शूट्स भी होते हैं, वो पार्टी शूट्स पर मुख्तलिफ लिबास में उनकी तस्वीरें हो सकती हैं। तो बहरहाल उस पे लोगों ने इतना ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लोगों के जो इन लोगों को फॉलो करते हैं हरीम शाह या इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ या अदाकार या टिकटॉकर्स होते हैं, उनको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं, उनके कान ज़रूर खड़े हुए कि ये क्या मामला है, लेकिन उसके ऊपर उस वक्त किसी ने तवज्जो ना दी। अब जो है हरीम शाह की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें एक खातून और एक मर्द का हाथ है, और उस मर्द के हाथ में घड़ी भी है और एक अंगूठी भी है। अंगूठी कहा यह गया कि जी ये अंगूठी जो है ये मंगनी की, और उसमें एक लड़की का हाथ भी उस हाथ के ऊपर, और वो हरीम शाह का हाथ है और उसमें भी मंगनी की अंगूठी है। और हरीम शाह ने जब ये इंटरव्यू में उसमें उससे पूछा गया कि जी आपकी मंगनी हुई, तो उसने कहा जी शादी हो गई है, मंगनी पे तो मैं बिलीव भी नहीं करती, मेरा निकाह हो गया। जब उनसे पूछा गया कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है और वो कौन है, तो वो कहती हैं कि जी वो हैं पीपल्स पार्टी, वो एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल उसका डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। यहाँ से मामला जो है वो चलना शुरू होता है। मैंने कराची अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि यार उन बातों को छोड़ दें जो हरीम शाह कर रही है, ये बताएं कि ये सैयद जुल्फ़कार अली शाह का नाम किसने लिया है। जुल्फ़कार अली शाह MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के काफ़ी करीब हैं। जैसे वहाँ पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं उनकी तस्वीर भी मैंने उनके पूरे अकाउंट्स वगैरह चेक किए हैं, इसी कोशिश में कि कहीं चेक कर लूँ कि कहीं वो वाली घड़ी मुझे नज़र आ जाए जो उस तस्वीर में। बहरहाल मैंने उनको बड़ा फॉलो किया, उसको चेक किया है। जुल्फ़कार शाह जो है वो MPA हैं, और उनके हवाले से मैंने अपने कराची के रिपोर्टर दोस्तों को कॉल किया और उनसे पूछा कि यार ये जुल्फ़कार शाह का नाम कैसे आ गया है, क्योंकि जुल्फ़कार शाह के अपनी तरफ से भी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए तरदीद की गई इस बात की। और मैं अभी ट्विटर पे एक अकाउंट देख रहा था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सोशल मीडिया के एक बंदे का है। उसने ये किया हुआ था कि फेक खबर है, क्योंकि सिंधी किसी चैनल की खबर की उसने नीचे एक सिंधी ज़बान में पट्टी भी लगाई हुई थी और उसने ऊपर लिखा हुआ था ये फेक खबर है, सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने इस चीज़ की तरदीद की है, उनका हरीम शाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैंने वहाँ दोस्तों से पूछा, रिपोर्टर से, कि क्या मामला। वो कहते हैं मुझे दोस्त हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने ये बताया कि जी ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मामला है, क्योंकि जब यहाँ पे बात चली तो जो आज सिंध असम्बली का इजलास था उसमें बाकायदा तौर पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। सारे लोग जो है वो एक दूसरे को पूछ रहे थे कि ये जो हरीम शाह ने नाम लिया है कहीं वो तुम तो नहीं हो, और बड़ी उसमें मतलब शुगल मेला भी लगा असम्बली में, और इस नाम को लेकर बड़ी वहाँ पर दिलचस्प तबसरे भी किए गए सिंध असम्बली में, और लोग एक दूसरे को बड़ी शक की निगाहों से देखने लगे और कहने लगे कि भाई कहीं वो आप तो नहीं है। साथ में सईद गनी आपको पता है मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बाकी सवालों के पॉलिटिकल अपने सवालों के और चीज़ों के जवाब दे चुके, तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे क्वेश्चन हो गया और उनसे पूछा गया कि सर वो कौन है, तो उन्होंने अपना बाकायदा हाथ और घड़ी वो दिखाई और उन्होंने कहा देख लें ये चीज़ें मेरी नहीं है, तो मैं तो नहीं हूँ और मुझे और अंदाज़ा नहीं है कि और कौन सी शख्सियत है जिसके साथ हरीम शाह ने शादी की है। अब मामला जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है।
अब इसमें किस हद तक सदाकत है? मैंने हरीम शाह को कॉल किया, हरीम शाह से मेरा रब्ता, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया 1-2 दफ़ा, और हरीम शाह क्योंकि वो भी मीडिया, वो भी इसी फील्ड में और हम भी इसी फील्ड में, तो हमारा रब्ता रहता है। मैंने हरीम शाह को कॉल की, उनको मैसेज भी किया। मैं चाह रहा था कि उनसे पूछ सकूँ कि इस बात में किस हद तक हकीकत है, क्योंकि जब तक मैं खुद ना, ज़ाहिर बात है, बात ना करूँ तो इसको किसी हद तक वो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। आल दो उनको मतलब मेरा नंबर उनके पास सेव है, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब जो मुझे पता चला है वो ये है कि मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि ये खबर खुद चलवाई गई है और इस बात का खुद से कहा गया है। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि शायद काफ़ी मैं पढ़ रहा था 3-4 लोगों का, एक तो अब्दुल्ला सुल्तान है, आपको पता है जियो टीवी पे प्रोग्राम करते थे, उन्होंने तो बहरहाल मुबारकबाद दे डाली कि जी अगर ऐसी बात है तो मुबारकबाद सिंध के हरीम शाह को भी और सिंध के रुकन असम्बली को। एक और साहब हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जी हरीम शाह जो है वो जब ख़बरों में इन नहीं होती हैं और जब उनको ये लगता है कि उनकी शोहरत का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आ रहा है तो इस किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल बात वो कर देती हैं। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त रिपोर्टिंग करते हैं, पीपल्स पार्टी की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने वहाँ पीपल्स पार्टी के लोगों से भी सुनगुन ली है और वहाँ पे चेक करने की भी कोशिश की है। पीपल्स पार्टी का कोई MPA इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने कुछ ऐसा किया है या उसकी तरफ से हरीम शाह के साथ मंगनी या शादी की गई है। लेकिन ज़रा भी यही बता रहे हैं कि फ़िलहाल ये ख़बर बिल्कुल फ़िलहाल कन्फर्म नहीं है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी MPA ने हरीम शाह से कोई शादी की है। अब इन ख़बरों में किस हद तक सदाकत है ये तो मेरा ख़्याल से आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि हरीम शाह जो है, क्योंकि हरीम शाह ने अभी तक नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया और हरीम शाह ये कह रही है कि वो नाम डिस्क्लोज़ आने वाले दिनों में करेंगी और उसका वो ये बता रही हैं कि उनके कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के बाद वो बाकायदा तौर पर जो है इस चीज़ का ऐलान करेंगी। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। अगर किसी ने निकाह किया है तो इसमें बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि बंदा इसकी वो करे, और अगर उन्हें शादी भी की है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उनके शोहर कौन हैं और वाकई ये ख़बर आगे आने वाले दिनों में सच साबित होती है या महज ये जो है एक, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है जब इनकी ये सीरीज़ आने वाली थी तो उन दिनों में भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसकी एक दोस्त है उसके साथ इसका मसला और FIR और FIA को बाकायदा तौर पे एक एप्लीकेशन भी दी और फिर उसके बाद वो मामला चुपचाप हो गया। मेरी 3 दफ़ा हरीम शाह से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगी, तो उन्होंने कहा जब करूँगी आपको बताऊँगी। तो अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। तो अब ये देखते हैं कि अल्लाह करे जल्द ये इनके प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हों और जो बंदा जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, आज बड़ी ख़बरों में ये बात चल रही है कि जी शादी हुई है या मंगनी हुई है, जो भी हुई है, आया वो शादी हुई है या मंगनी हुई है या नहीं हुई, या ये सिर्फ वेडिंग शूट था और उसके लेकर एक पूरा जो है वो एक प्लान पूरा करके एक पूरा सिलसिला किया गया। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल ऐसी कोई बात जो मेरे ज़राए बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो से इतनी। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब ना सिर्फ इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।